नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा करता है उसको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उसके साथ 7 प्रमुख देवी देवता वो कौन से हैं जो चलना शुरू हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि भी जो है उस व्यक्ति के ऊपर होने लगती है। और चाहे शत्रु जितना भी जोर लगाएं, जो व्यक्ति है जो पूजा पाठ कर रहा है उसको वो कभी हरा नहीं सकते, क्योंकि जो देवी के साधक होते हैं उनके शत्रुओं की हमेशा हार होती है। और अगर आपके ऊपर कोई मूठ घात चौकी छोड़ रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, वो भी निष्फल हो जाते हैं, वो असर नहीं करते। क्योंकि जो देवी देवता जिनकी कृपा आपको प्राप्त होती है, माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है, उसके आसपास एक ऐसा ऑरा सा बन जाता है जो कि आपकी सुरक्षा करता है। और भूत प्रेत बाधा भी जो है उस व्यक्ति को कभी नहीं लगती है, क्योंकि भूत प्रेत तो दूर दूर तक माँ दुर्गा के पास नहीं आ सकते। तो इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे, अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। दोस्तों, जब भी हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जब आप लाइक करके और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख देते हैं तो उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और हमें इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलता है कि हम नए नए विषयों के ऊपर आपको वीडियोस बनाकर दें। और जो उपनिषदों में चीज़ें लिखी गई हैं, हमारे शास्त्रों में चीज़ें लिखी गई हैं, वही बताने की आपको कोशिश करते हैं। कोई इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं करते। और हम चाहते हैं कि जो हमारा ये छोटा सा परिवार है, सच्चे भगत परिवार, वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाए और हम सब मिलजुल कर इस अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, विषय के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो कोई भी देवी है, चाहे वो नवदुर्गा हैं, चाहे वो 10 महाविद्या हैं, चाहे माता महाकाली हैं, चाहे माता दुर्गा हैं, किसी भी देवी की जब आप पूजा करते हैं तो हमेशा आपको उनको माँ मानकर ही पूजा जो है वो करनी चाहिए। अगर आप उन्हें देवी मानकर पूजा करते हैं तो मित्रों, बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो देनी पड़ती हैं। और परीक्षाएं भी इतनी कठिन होती हैं कि व्यक्ति जो है उन परीक्षाओं से कोई बिरला ही होगा कि उसको देवी के रूप में पूजकर उन परीक्षाओं को पार कर जाए। तो हमेशा जब आप अपनी इष्ट, अगर आपकी देवी हैं कोई, उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें आप माँ मानकर करें, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चों की पीड़ा को नहीं देख सकती, वो उनकी परीक्षा जो है वो कभी भी नहीं लेती। तो सबसे पहले जब भी माँ दुर्गा की पूजा करें तो उन्हें अपनी माँ मानकर ही आपने पूजा करनी है। कभी भी उनको शक्ति या देवी के रूप में आपने उनकी पूजा नहीं करनी है। जब आप उनको माँ मानकर पूजा करते हैं, कब आपको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, कब देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है, कब योगिनियों भैरवों की कृपा जो है आपको प्राप्त हो जाती है और कुंडलिनी आपकी कब जागृत हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो जब आप माता रानी की नित्य पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको भैरव जी की सिद्धि, उनकी कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो 64 भैरव और उसमें से 54 भैरव जो हैं वो माने गए हैं, लेकिन उनमें से भी मुख्य जो हैं वो 8 भैरव माने गए हैं। तो जब भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी देवी देवता की कृपा दृष्टि प्राप्त हो या फिर सिद्धि प्राप्त हो। कई बार आप किसी और देवता की पूजा कर रहे होते हैं और सिद्धि आपको जो है वो किसी और देवता की मिल जाती है। जैसा कि देवियों के मामले में है, जैसे हम किसी भी देवी की साधना शुरू करते हैं तो भैरव जी, जो जिस प्रकार के भी भैरव उनके साथ चलते हों, वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं।
मेरा खुद का अनुभव है। नवरात्र में मैं देवी की पूजा कर रहा था। 9 दिन का उपवास भी मैंने रखा हुआ था। तो 8वें दिन मुझे भैरव जी के दर्शन हुए। पूजा मैं देवी की कर रहा था, लेकिन सर्वप्रथम मुझे भैरव जी के जो है दर्शन होते हैं। तो भैरव जो हैं, ये 8 प्रकार के भैरव ज़्यादा पूजे जाते हैं और माता काली के साथ ही ये चलते हैं, माता दुर्गा के साथ चलते हैं। तो आपको मैं एक हिदायत दूंगा कि जब भी आप किसी भी देवी की पूजा शुरू करते हैं तो भैरव जी की पूजा जरूर कीजिए। भैरव जी का कोई भी स्रोत है, जैसे भैरवाष्टकम स्रोत है, या उनकी कोई भी चालीसा, कवच, किसी एक का पाठ कीजिए। और उनका एक बीज मंत्र है ब्रह्म, जो केवल एक अक्षर का एकाक्षरी मंत्र है। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, ऐसे आपने उसका जाप करना है। कम से कम 3 माला आप रोज की जाप कीजिए। तो भैरव बाबा की पूजा करना बहुत जरूरी है। उनको आप अमरतियां चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, कोई भी भोग जो है वो आप उनको दे सकते हैं। पंचोपचार से उनकी आप सात्विक तरीके से पूजा कर सकते हैं। अब इन बहुत सारे भैरव में से आपको कौन सा रूप प्राप्त होता है, ये अलग अलग भक्त के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूप जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है, और भैरव जी बहुत बड़ी शक्ति हैं। अगर आप पर कोई काला जादू कर रहा है, मूठ घात छोड़ रहा है, हर चीज की वो काट करने में सक्षम हैं। और वैसे भी अगर उनकी कृपा हो जाए तो घर में सुख शांति रहती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, किसी भी तरह की कमी जो है वो आपको महसूस कभी भी नहीं होगी। दूसरे देवता जिनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी वो हैं भगवान हनुमान। वैसे तो वो भगवान राम के परम भक्त हैं, पर माता के हर रूप के साथ माता के आगे वो चलते हैं। माता की सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ साथ माता की तो क्या सुरक्षा करेंगे, पर फिर भी एक तरह से वो माता के आगे चलते हैं, तो सुरक्षा भाव से ही चलते हैं। और जो भी भगत माता की पूजा करता है, चाहे वो हनुमान की पूजा ना भी करे, फिर भी भगवान हनुमान जो है वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं उसको, और वो उसकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। वो एक औरा सा बनाते हैं अपने माता रानी के भगत के आसपास, जिससे कि कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है उसको छू ना पाए, उसके घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो एंटर ना कर पाए। कोई भी भूत प्रेत, शाकनी डाकनी, किया कराया ओपरा या फिर मूठ घात जो होती हैं, वो जो है वो असर नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता है भगवान हनुमान जो हैं वो कलयुग में भी प्रत्यक्ष हैं। और जो उनकी हनुमान चालीसा में एक लाइन भी आती है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि शास्त्रों में जो चीज़ लिखी गई हैं वो सत्य हैं, वो मिथ्या नहीं हैं। अगली सिद्धि जो आपको प्राप्त होती है वो है 64 योगिनियों की। माता के साथ 64 योगिनियाँ चलती हैं। जब रक्त बीज का माता ने वध करना था, तो माता ने जब रक्त बीज के ऊपर प्रहार किए, तो उसके जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरा वहाँ से और रक्त बीज पैदा होने लगे और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। तो उस समय माता ने 64 योगिनियाँ प्रकट की थीं, जो उन रक्त के बीजों को नीचे नहीं गिरने देती थीं, साथ ही साथ उस रक्त को पी जाती थीं। जैसे ही माता दुर्गा की कृपा भगत के ऊपर होती है, तो ये 64 जोगनियाँ जो हैं वो उस भगत के साथ चलना जो है वो शुरू कर देती हैं। और कई बार शुरुआत में ऐसा भी देखा गया है कि स्वप्न में अलग अलग रूप में माता जो दर्शन देती है वो 64 जोगनियाँ ही होती हैं, वो भगत को दर्शन देती हैं। लेकिन इसमें अगर मैं एक बात कहूँ तो वो भी किंवदंती नहीं होगी, वो परीक्षा भी बहुत लेती हैं। जब आप माँ के रूप में माँ दुर्गा की पूजा कर रहे होते हैं, तो वो मंदिर में कई बार आपके घर में आ जाती हैं, और जैसे आप पूजा कर रहे होते हैं, आपके साथ वो बैठकर उसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देती हैं, या फिर माता की पूजा अर्चना आपके साथ करना शुरू कर देती हैं, और आपको उनका आभास भी होता है। और योगिनियों का फेरा जिसके घर में
शुरू हो जाता है उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, ना धन धान्य की कमी रहती है, ना सुख शांति की कमी रहती है, घर में कोई बीमारी नहीं रहती, कला नहीं रहती। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो योगिनियाँ पूरा नहीं करती। लेकिन हाँ, वो परीक्षा भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। और इन योगिनियों में माता की तरह ही शक्तियाँ होती हैं, वो माता की तरह ही हर कार्य करने में सक्षम होती हैं। जब इनसे कोई कार्य नहीं होता तो माता रानी फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं और फिर उन्हें स्वयं आना पड़ता है। नहीं तो माता जो है वो स्वयं कभी भी साधक के पास नहीं आती हैं, उनकी योगिनियाँ जो हैं वही कार्य करती हैं। तो अगली शक्ति जो है वो हमें नव दुर्गाओं की प्राप्त होती है। जब हम दुर्गा की पूजा करते हैं तो माता दुर्गा के जो 9 रूप हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, तो उन सब देवियों की कृपा भी साधक के ऊपर जो है वो होने लगती है। और वही है कि मतलब जब नव दुर्गाओं की कृपा होना शुरू हो जाए तो किसी के ऊपर भी तंत्र मंत्र जो है वो नहीं हो सकता, ना ही उसके ऊपर कोई मूठ घात चलाई जा सकती है, ना ही कोई भूत प्रेत उस व्यक्ति के पास आ सकता है। और वो व्यक्ति जो है स्वयं तो बहुत ऊंचा उठ जाता है और समाज के और लोग जो कि दुखी हैं, जो पीड़ा में हैं, उनको भी ऊपर उठाने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से अगली कृपा उसको प्राप्त होती है 10 महाविद्याओं की। 10 महाविद्याओं को भी हम जानते हैं और 10 महाविद्याएं भी बहुत प्रचलित हैं जो दुर्गा का ही रूप हैं। तो उनकी कृपा भी साधक के ऊपर जो है वो होना शुरू हो जाती है। 10 महाविद्या में सात्विक रूप से भी सभी देवियों की पूजा की जाती है, तामसिक रूप से भी देवियों की पूजा की जाती है। तो जब दुर्गा की कृपा प्राप्त होना लगे, दुर्गा अगर किसी को सिद्ध होने लगे, तो इन देवियों की कृपा जो है अपने आप ही होने लगती है। जिस प्रकार कुल देवी की कृपा भी अपने आप ही व्यक्ति के ऊपर होने लगती है, क्योंकि दुर्गा का ही रूप जो हमारी कुल देवियां होती हैं। और अगली कृपा स्वयं माता की। अगर हम माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो माता दुर्गा जो है उनकी कृपा हमारे पर होने लगती है। वो शत्रुओं का संहार करती हैं, शत्रुओं से हमारा जो है रक्षा करती हैं। अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोच भी रहा है तो माता जो है अपने पुत्र की रक्षा के लिए उसे दंडित करती हैं। और बाकी बात रही नेगेटिविटी की, वो तो कभी भी उस घर में आ ही नहीं सकती जहाँ माता दुर्गा की कृपा हो, क्योंकि जिसके साथ भगवान हनुमान चलते हैं, भगवान भैरव साक्षात चलते हैं, तो नव दुर्गाएं चलती हैं, 10 महाविद्याएं चलती हैं, तो वहाँ तो भूत प्रेत का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती और व्यक्ति को सुख ही सुख प्राप्त होता है और अंत में उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। और मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद वो पहुंच जाता है भगवान शिव के धाम में, क्योंकि जो माता पार्वती के ही रूप हैं ये सारे। तो माता पार्वती की जब कृपा होगी, जब मृत्यु के बाद हमें मोक्ष प्राप्त होगा, हम उनके धाम में जाएंगे, तो उनका धाम भगवान शिव का धाम ही है, तो हम वहाँ पहुँचेंगे और मरने के बाद भी हम उनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे, उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और सातवीं और आखिरी कृपा जो हमें प्राप्त होती है वो स्वयं महादेव की प्राप्त होती है, क्योंकि जो माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, जहाँ माँ पार्वती हैं, ये सभी एक ही रूप हैं। तो माता पार्वती जो हैं वो स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। तो भगवान शिव की भी कृपा जो है उस व्यक्ति पर होने लगती है जो माता दुर्गा की पूजा करता है। शिव जो हैं, शिव भी शक्ति के बिना क्या हैं? शव हैं, क्योंकि शिव की ही ये शक्ति है। अगर शिव में जो ई की मात्रा लगी है उसे हटा दिया जाए तो शिव शव बन जाएंगे, और ये जो मात्रा है यही शक्ति है, यही माँ दुर्गा है। तो जैसे पुरुष है वो स्त्री के बिना अधूरा है, उसी प्रकार शिव जो है वो अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो इन 7 देवी देवताओं की कृपा आप पर होने लगती है और घर के भंडारे भरे रहते हैं धन्य धान्य से, घर में कोई कमी नहीं आती, कला कलेश नहीं रहता, घर का हर सदस्य एक दूसरे की बात मानता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे निकलते हैं, बच्चे बिगड़ते नहीं, वो भी आध्यात्मिक और संस्कारिक ही पैदा होते हैं। और जिस तरह उनके माता पिता
देवी की पूजा अर्चना करते हैं उसी पथ पर वो आगे चलते हैं। हर प्रकार से घर में सुख शांति रहती है और नेगेटिविटी जो कि लोगों को भूत प्रेत लग जाते हैं, कोई मूठ घात कर देता है, शाकनियाँ डाकनियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें जो निम्न कोटि की शक्तियाँ हैं ये कभी भी साधक पर आघात नहीं कर सकती, उसके पूरे परिवार पर आघात नहीं कर सकती, क्योंकि माता रानी स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी आज मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप पर कृपा करेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।